Hey everyone, welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. In our previous class, we have done your exercise 3.3 question number 1 only. So we have to start it from your question number 2, which is consider the following parallelogram and find the value of the x, y and z. यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, z. उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी. मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ कुछ. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स उन दोनों का सम जो है वो 180 होता है, राइट. एंड देयर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट विद ईच अदर. उनके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट. सो ये थी प्रॉपर्टीज आपके पास. उसी के थ्रू आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्व आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन यहाँ पे, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. ओके, सो हियर y इज इक्वल्स टू 100. y जो है आपका वो 100 हो जाएगा. y बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये पहले लिखना. ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपके इक्वल होते हैं, राइट. देन आपको पता है कि x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स है. ये एडजेसेंट एंगल्स है, दोनों पास में एंगल्स है, तो उन दोनों का सम क्या हो जाता है हमारे पास 180 डिग्री हो जाता है. सो x इज इक्वल्स टू 180 minus 100. So x is equals to 80 डिग्री, राइट. ये आपके पास आ चुकी है 80 डिग्री. अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है y. So y is equals to x. y जो है वो x. Okay, next one is z. Okay, next one is z. So z is equals to x which is 80 डिग्री, जो कि 80 डिग्री होगा आपका y. ये दोनों इक्वल क्यों होंगे आपके? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है. ओके, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है उसके जस्ट फिगर के नीचे. ओके, नेक्स्ट पार्ट. ओके, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x प्लस 50 जो है आपका वो 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपका प्रॉपर्टीज के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 विच इज 130 डिग्री, राइट. जो कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो जाएगा. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू y विच इज 130 डिग्री. x और y जो है आपको इक्वल हो जाएगा. y बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स है यहाँ पे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों. नेक्स्ट आपके पास z. अब ये z के लिए आपके पास में क्या करना पड़ेगा वो चीज आपको देखना है. z जो है वो आपका एक्सटर्नल एंगल है. यहाँ पे z जो वो क्या है? एक्सटर्नल एंगल. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक लाइन जो होती है उसके ऊपर एंगल आपके पास में हमेशा 180 डिग्री के फॉर्म होते हैं. बट यहाँ पे सेकंड एंगल आपको नहीं पता है तो आप इजीली पहले वो फाइंड कर सकते हो. इफ दिस वन इज 50 सो आप इसको भी 50 बोल सकते हो, राइट, क्योंकि अपोजिट एंगल है आपका. अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? z प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180. इसको आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन. ओके, इसको क्या बोल सकते हो? लीनियर लाइन. एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का हमेशा 180 डिग्री होता है उनका सम. या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो. सो z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50. z इज इक्वल्स टू 130. z जो आपका वो 130 के इक्वल हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं आपके पास में, वो भी हम डिस्कस करेंगे.
ओके, थर्ड पार्ट इज एक्स वाई एंड जेड, राइट। आपको यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री, गिवन है यहाँ पे 90 डिग्री। सो 90 डिग्री एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और उनके अंदर भी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x जो है आपका वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्या है आपका x फॉर्म कर रहे हैं। याद रखना जब भी आपको पैरेललोग्राम गिवन होता है उसके डायगोनल्स आपके करते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आपके एंगल्स जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। आपका ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये होता है वर्टिकल एंगल्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं वो आपको इक्वल होते हैं। V जहाँ पे फॉर्म हो जाता है इसका मतलब वो इक्वल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है y। अब y कैसे निकाल सकते हो? y के लिए आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ओके, सो x हमने अभी फाइंड किया 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y प्लस 120 इक्वल्स टू 180। y is equals to 180 minus 120 which is of 60 डिग्री, जो कि आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए अगर y आपके पास में 60 आया है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। याद रखना जब भी आपके पास में कोई z फॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी वे में आपके पास जब कोई z फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ n या जिस तरीके से आपको दिखाई देता है, उसके अंदर क्या होता है, ये वाला एंगल जो वो इसके इक्वल होता है। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग एंगल। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। अल्टरनेटिंग एंगल होता है जहाँ पे भी आपका जेड फॉर्म होता है, इसको आप नॉर्मली देख। बट यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये लाइन जो आपकी वो पैरेलल होनी चाहिए। सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए अल्टरनेटिंग जो प्रॉपर्टी है आपकी वो अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पैरेललोग्राम भी आपको गिवन है। सो दिस एंगल is equals to this angle. So y is equals to z which is 60 डिग्री। आप लिख सकते हो alternating angle। ओके, क्या लिखोगे वहां पे, alternating angle। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपको गिवन है। This one is 40 degree, 112 z। This one is x and y। x यहाँ पे हो जाएगा आपका y। ओके, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और हैं आपके पास। सेम आपको वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पे x, y एंड z, राइट। सो क्या होने वाला है आपके पास में, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें लिखोगे आप एडजेसेंट एंगल्स। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री विच इज 100 डिग्री। x आपके पास 100 आ जाएगा, राइट। x जो है वो 100 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। y जो है वो 80 हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। जेड के लिए क्या करोगे, अगर ये 100 है तो दिस वन इज आल्सो 100, ये भी आपका 100 हो जाएगा। सो 100 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक लीनियर लाइन लिख सकते हो या फिर एक स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। सो जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री।
नॉर्मली आपको वैल्यूज ही यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जो है वो सारी याद होनी चाहिए, विच वी हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस, कर चुके हैं हम लोग। ओके, लास्ट वन, आपके यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके अंदर टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रखा है, यहाँ पे ट्रायंगल को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल्स में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 112। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है, राइट। इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास, जेड फॉर्म हो रहा है। इफ दिस वन इज 40 सो दिस वन इज ऑल्सो 40, ये भी आपका 40 डिग्री होगा, राइट। बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, जेड एंड 40 का भी कोई यूज नहीं हो रहा है आपके पास में, ना ही आपके पास में एक्स एंड 40 का कुछ यूज हो रहा है, राइट। इतना आपको पता है कि एक्स जो है वो जेड के इक्वल होगा, बट आप कोई भी ट्राइंगल से यूज कर सकते हो। आपके पास आ गया 112, हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करते हैं। सो 112 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ये प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे मेंशन जरूर करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू आपने ये आंसर फाइंड किए। सो यहाँ पे हो जाएगा 152 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। सो एक्स इज इक्वल्स टू 180 प्लस था यहाँ पे माइनस 152 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 128। एक्स की वैल्यू आपके पास 128 आ चुकी है। अगर ये 128 है सो जेड इज ऑल्सो, जेड जो है वो भी आपका एक्स के इक्वल होगा जो कि 128 है। क्या हो जाएगा आपके पास, अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल्स है हमारे पास में, इसलिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एक्स वाई एंड जेड की। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, कैन अ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या एक कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है यहाँ पे एबीसीडी, वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? अगर कुछ कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है कि अगर उनको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को कोई भी कोऑर्डिनेटर सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेटर, वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि जो कोऑर्डिनेटर है आपका वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है आपके पास। अब यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। होगा क्या, क्या ये पैरेललोग्राम है? सो एंगल डी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। नो, बिकॉज एंगल डी जो है आपका वो एंगल बी के इक्वल होता है, ना कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखोगे सो इट इज not a parallelogram, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है आपका, उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास AB इज इक्वल्स टू DC, AB इज इक्वल्स टू DC and which is 8 centimeter, which is 8 centimeter, AD is equals to 4 centimeter, AD is equals to 4 centimeter and BC is equals to 4.4 centimeter. So AB जो है आपको वो DC के इक्वल हो जाएगा, जो 8 सेंटीमीटर होता है ये भी 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट आपको बोल रखा है BC, BC ये आपका 4.4 सेंटीमीटर है, सो दिस विल बी 4.4 सेंटीमीटर,
राइट, ये भी 4.4 सेंटीमीटर होगा आपका। इसके बाद एडी जो है आपको वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ओके, एडी आपको अलग से दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इज इट पैरेललोग्राम और नॉट, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। सो हमने देखा कि ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है, मतलब ए बी जो है आपका वो डीसी के इक्वल है, बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए इक्वल हो सकते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोला है कि एडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड बीसी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है, बट बोथ आर डिफरेंट। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज in a parallelogram AD is equals to BC. Is it clear? Okay, third part. Angle A is equals to 70 degree. Angle A is equals to 70 degree. Angle C is equals to 65 degree. Okay. एंगल ए जो है आपका वो एंगल गिवन है 70 डिग्री, एंगल सी जो है वो 65 दे रखा है, ये तो डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, which is not given here, जो यहाँ पे नहीं दे रखा है आपको, so it is not a parallelogram. Okay, next one. Okay, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, रीजन दे देती हूँ। एंगल ए is equals to angle C according to parallelogram, but in this figure both angles are of different value. इसके अंदर जो आपको दे रखा है एंगल्स वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट द नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आपको एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मींस अ फिगर व्हिच इज हैविंग व्हिच आर हैविंग 4 साइड्स, जिसके 4 साइड्स होती है, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ना इक्वल होनी चाहिए। आगे बता रखा है आपको बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। दिस वन विल बी y, okay, this one will be y. So but exactly having 2 opposite angles of equal, ये आपको ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटर, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है आपका, एक ऐसा आपको क्वाड्रिलेटर बताना है जो पैरेललोग्राम ना हो एंड उसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर आप रेक्टेंगल देखते हैं या स्क्वायर देखते हैं, उसके अंदर हमें पता है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 2 एंगल्स जो वो इक्वल होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपके पास में पैरेललोग्राम वो होना नहीं चाहिए। आपके पास आता है रोम्बस एंड काइट। रोम्बस में भी आपका क्या होता है, ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, सारे एंगल्स जो वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास काइट। काइट के अंदर क्या होता है आपका, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करने वाले हो, इट्स अ काइट, उसको आप काइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। काइट ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जो कि ना तो आपका पैरेललोग्राम है और उसके क्या अपोजिट एंगल्स जो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप ये करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. आपको दे रखा है एक पैरेललोग्राम, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या गिवन है आपको कि टू एडजेसेंट एंगल्स, जो दो एडजेसेंट एंगल्स है उनका रेशियो गिवन है। एडजेसेंट आप किसी भी साइड को ले सकते हो, सपोज दिस वन इज ए बी सी डी, राइट। सो हम ले लेते हैं इसको 3, इसको ले लेते हैं 2, बट यू हैव गिवन हियर वैल्यू इन ए रेशियो। रेशियो के अंदर दे रखा है आपको, सो रेशियो जो दे रखा है 3:2, उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, उसके साथ में वेरिएबल ले सकते हो, बिकॉज रेशियो जो आपकी वो फिक्स वैल्यू नहीं होती। सो फिक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ में हमें एक वेरिएबल लेना होता है। सो दिस विल बी 3x, दिस विल बी 2x। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बोलेगा फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, इफ हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, सो दिस विल बी 3x, दिस विल बी 2x। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सारे जितने भी वैल्यूज है वो एक ही वेरिएबल के अंदर है, एक ही वेरिएबल के अंदर होते हैं, तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है। जबकि हमें पता होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास में? 360 डिग्री। तो उन सबको ऐड करो, उसको इक्वल रखो 360 डिग्री की। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए आपके पास है 3x, b is equals to 2x, c is equals to 3x plus 2x is equals to 360। यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे। दिस विल बी 5 plus 13, 5 plus 3, 8 plus 2, 10. So this will be 10x equals to 360 डिग्री, ठीक है। सो आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, जो हमने आपके प्रीवियस चैप्टर में किया था कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, या तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो या फिर इसको ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस विल बी 10, योर वैल्यू विल बी 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री x की वैल्यू आएगी। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एंगल्स। एंगल A एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 3x, ये दोनों आपके पास 3x है। सो 3 इंटू x, x 36 डिग्री था, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 3 are 18, 3 3 are 9 प्लस 1 10। सो एंगल A एंड एंगल C जो आपका वो 108 डिग्री का होगा। एंगल B और एंगल डी जो है आपका वो 2x गिवन है, जो कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 विच इज 72 डिग्री, ठीक है। सिर्फ एंगल से आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव ए इक्वल मेजर्स। पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल जो है वो आपको इक्वल दे रखे हैं, राइट। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसके हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। सो फिर से अगेन यू हैव गिवन हियर ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमें बोले कि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स इफ दिस वन इज x, ये भी आपका x हुआ। आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दिस वन इज आल्सो x, ये भी आपका x हो जाएगा। मतलब सारे एंगल जो है आपके वो सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली। सो यू हैव टू फाइंड आउट द ईच मेजर्स ऑफ दिस गिवन फिगर। जो भी एंगल्स हैं आपके पास वो सारे फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A, this is exactly of the same of the question number 5th। ये exactly है आपका question number 5th के according। this will be 6 plus angle C plus D is equals to 360 degree। so यहाँ पे क्या करोगे, sum of interior angles of a quadrilateral, right।
So this will be x plus x plus x plus x is equals to 360 degree. This will be 4x is equals to 360 degree. X is equals to 360 divided by 4. 4 9s are 36. Your value will be x is equals to 90 degree. ठीक है. अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास ये भी हो सकता था कि ये कौन सा आपके पास क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है, तो हमें पता है कि ऐसे कौन से फिगर है आपके पास, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर्स हैं जिसके एंगल जो वो 90 डिग्री होते हैं. तो फर्स्ट आप यहाँ पे इसको स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हो, इसको आप रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमें साइड से रिलेटेड कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, ओनली एंगल्स का दे रखा है, तो आप इसको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो. राइट. Okay, so the remaining question we will do in your next video. See you.